सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एथ राइडर ए के। सो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक न्यू हॉरर स्टोरी, द काला जादू। सो फ्रेंड्स, कहानी शुरू करने से पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इतने लोग देखते हैं, कोई भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे फैमिली का हिस्सा बने, और हो सके तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कहानी है उड़ीसा के मयूरभंज जिले के एक छोटे से गांव जामदा की। जामदा में एक बहुत छोटी सी जगह, जिस छोटी सी जगह पे बहुत सारे लोग रहते हैं, उस जगह का नाम है ताना। और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भूतों का वास है, ऐसा लोग कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये कहानी है रोज़ी की। रोज़ी जो कि एक बहुत ही गरीब लड़की थी और उसके फैमिली में ज़्यादा कोई कमाने वाला नहीं था। दो उसके छोटे छोटे भाई थे, उसकी माँ अकेली थी। उसके बाद उसके पिताजी जो थे वो एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। सो चलाने वाला वैसा कोई नहीं था। सो सारी जिम्मेदारी रोज़ी के ऊपर थी। सो वो लोगों के घर घर में जाके बासन मांजा करती थी, घर साफ किया करती थी। उसे एक दिन के 100 से 200 रुपये मिल जाते थे और उसी से उनका घर का पूरा खर्चा चलता था। और उसके भाई जो थे वो बहुत छोटे छोटे थे, तो उनको कोई काम नहीं दे सकता था और वो कोई काम भी नहीं कर सकते थे। और उसकी माँ जो कि हर वक्त बीमार रहती थी, तो उसके लिए भी बहुत सारे पैसे जमा करने पड़ते थे। तो वो घर घर जाके काम करती है और अपने फैमिली का भरण पोषण करती है। सो वो जहाँ पे काम करने जाया करती थी, लोग कहते थे उस घर में जो लोग रहते हैं वो दोनों डायन है, यानी लड़का भी डायन है और लड़की भी डायन है। और वो लोग रात को लड़की बनती है कौवा और लड़का बनता है एक शेर या फिर कुत्ता, क्योंकि लोगों ने वहाँ पर उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा देखा था और चारों तरफ प्रचलित था, मतलब कि वो लोग डायन है बोल के। तो लोग उनके घर के आसपास भी जाने से डरते थे। पर रोज़ी की बहुत ही ज़्यादा मजबूरी थी, उसे चाहिए था काम, और वो उनके घर में जाके काम किया करती थी, झाड़ू पोछा लगाया करती थी और बहुत सारे काम किया करती थी उनके घर के। और उसी के साथ साथ वो 2-3 लोगों के घर में और भी काम किया करती थी। तो एक दिन की बात थी, वो दूसरे लोगों के घर में काम करके ख़त्म करती है और सीधे आते रहती है और सीधा आती है उन चुड़ैलों के घर। सो वो लोग शाम के टाइम में जुट में बैठ के अगरबत्ती जला के कुछ मंत्र जाप करते रहते हैं। वो हस्बैंड एंड वाइफ जो कि दोनों ही डायन सीखे रखे थे, तो वो लोग कुछ मंत्र पढ़ा करते हैं वहाँ पर। सो ये जैसे ही वहाँ उनके रूम में घुसती है तो ये देख लेती है कि ये लोग यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। एक गोल सा घेरा बनाया गया है, उसके अंदर एक इंसान की खोपड़ी रखी गई है और सिंदूर रखे गए हैं और हड्डियों से लिखा गया है, और उसके ऊपर वो लोग मंत्र मार रहे हैं और सब कुछ, मतलब उनकी जो प्रक्रिया थी वो लोग कर रहे हैं। सो यही करते करते अचानक से रोज़ी उनके घर पहुंच जाती है और जैसे ही पहुंचती है वो लोग एकदम थम जाते हैं और वो भी वहां देखती है कि ये लोग कुछ गलत कर रहे हैं। फिर वो बीच में जो एक डायन बैठी थी वो कहती है कि यहाँ पे मैं अपने बच्चों को सिखाने के लिए ये सब कुछ तैयार कर रही हूँ और मैं एक डायन हूँ, और अगर रोज़ी तुमने ये किसी से भी कुछ भी कहा मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा करूँगी। सो ये सुन के रोज़ी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वहाँ पर रोज़ी अपना जो भी काम था वो सब कुछ करती है और ठीक शाम में 6 बजे की ओर वहाँ से जब जैसे ही निकलती रहती है उसे वो डायन फिर से बुलाती है और फिर से चेतावनी देती है कि ये बातें किसी को मत बताना, वरना तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो सकता है। तो रोज़ी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। फिर रोज़ी चलते चलते उसी सोच में घर पहुंचती है और घर पहुंचने के बाद रोज़ी देखती है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वो उनकी देखभाल करने में लग जाती है और ऐसे ही देखभाल करते करते उसकी माँ उसे पूछती है कि बेटा तुम बहुत ही ज़्यादा टेंशन में लग रहे हो, हमें बता सकती हो कि तुम इतने टेंशन में क्यों हो। और रोज़ी बहुत ही
मुंह सुखा के बैठी हुई थी वहाँ पे। तो उसकी माँ भी उसे पूछती है क्या हुआ है क्या नहीं। तो रोज़ी को उसने बताने से तो मना किया था, पर वो अपनी माँ पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास करती थी। सो इसी वजह से उसने अपनी माँ को बता दिया कि उसने आज क्या देखा था। फिर जैसे ही वो अपनी माँ को बता देती है कि मैंने आज वहाँ पे इस तरीके का ये मंज़र देखा, तो उसकी माँ भी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। पर कहती है, और वो अपनी माँ को कहती है कि आप किसी से ये ना बताएं, क्योंकि उसने मुझे ये किसी से भी बताने के लिए मना किया था। सो अगला दिन जैसे आता है, रोज़ी जैसे कि सब जगह में काम करने जाती थी, वो काम करने जाती है। और उनके घर को वो शाम को नहीं जाती, शाम से पहले ही उनके घर जाती है। और जैसे ही वो उनके घर पहुंचती है, तो वो डायन उसे कहती है कि मैंने तुम्हें इत्तला किया था कि ये बातें कभी किसी को मत बताना, पर तुमने बता दी हैं, जो कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तो फिर रोज़ी पूछती है कि आपको कैसे पता चला कि ये मैंने बता दिया, मैंने तो किसी को नहीं बताया। फिर वो डायन कहती है, अगर रविवार को हमारे बारे में कोई कहीं भी कुछ भी बात करे, तो हम वो सब कुछ सुन सकते हैं, क्योंकि हम डायन हैं। उसके बाद से वो डायन बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाती है रोज़ी के ऊपर। तो रोज़ी भी उस दिन बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और उनके घर में काम नहीं करती और सीधा चले जाती है। डायन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और इसी के बाद से रोज़ी, जो कि सबके घर में काम किया करती थी, वो अगले ही दिन बीमार हो जाती है और किसी के घर काम करने नहीं जा पाती है। फिर अचानक से उसे दौरे आते रहते हैं कि जैसे कि कोई उसे घर की ओर बुला रहा है, और बहुत ही ज़्यादा चिल्ला के चीख के वो उस डायन के घर के पास आती थी और बेहोश होकर गिर जाती थी। सो उसके घर वालों ने डॉक्टर को दिखाया, पर ये डॉक्टर वाला काम तो था नहीं, इसीलिए कोई भी डॉक्टर उसकी बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाया। सो उसी के बाद से वो लोग गए एक हाफिज़ जी के साथ, जो कि मुस्लिम गांव था वो। सो वहाँ पर हाफिज़ जी रहा करते थे, तो वो लोग हाफिज़ जी के पास गए। हाफिज़ जी ने अगरबत्ती जलाई और चिराग में उसे बैठाया, और उसके अंदर से उस डायन को बाहर निकालने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की, पर वो नाकाम रहे, क्योंकि उस डायन ने उससे चीज़ें कर दी थी जिसको कि ठीक कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो हाफिज़ जी भी उन्हें कहते हैं कि आप किसी बड़े हाफिज़ को दिखाएं, मैं तो इस छोटे से गांव में रह के एक छोटा सा हाफिज़ हूँ। सो आप लोग किसी बड़े हाफिज़ को दिखाएं जो कि इसका इलाज ढूंढ सकते हैं। पर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, सो इसी वजह से वो लोग कहीं दिखा नहीं पाए, और रोज़ी आखिरकार पागल हो गई। और पागल होने के बाद भी रोज़ी हर वक्त वहीं जाया करती थी और उसी के घर के पास गिर जाया करती थी। तो ऐसा होते गया और 1 साल हो गया। 1 साल के बाद एक दिन अचानक से रोज़ी की तबीयत ठीक होने लगती है और वो वापस से ठीक हो जाती है। अचानक से किस तरीके से वो ठीक हुई थी, ये बहुत ही जानने वाली चीज़ थी। रोज़ी जब भी अपनी बाल छोड़ के रात को चिल्लाती हुई जाती थी, तो उसे एक जिन देख लेता था, और रोज़ देखते देखते वो जिन उसे पसंद करने लगा, जो कि एक पीपल के पेड़ में बैठा रहता था हर वक्त। इसी वजह से वो डायन जो थी वो तो उसको कुछ नहीं कर पाती थी, पर वो जिन, जो कि बहुत ही ज़्यादा नापाक जिन था, वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत काम किया करता था रात को, जिसकी वजह से रोज़ी बहुत ही ज़्यादा खफा रहने लगी। और रोज़ी, जो कि करीबन 15 से 20 साल तक उस जिन के काबू में रही, फिर एक दिन उसने इसी तरीके से ये सब कुछ ना बर्दाश्त करते हुए अपनी जान ले ली। सो फ्रेंड्स, आज की कहानी यहीं पर एंड करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको पता है कि कहीं पर जाना गलत है और वहाँ पर जाके हमें गलत चीज़ ही मिलेगी, तो प्लीज़ से प्लीज़ हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उस जगह से दूर ही रहा करें, और जितना हो सके उन चीज़ों को
अवॉइड किया करें। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इतने लोग देखते हैं, कोई भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग। और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में कमेंट कर दें और बेल आइकन ऑन रखें ताकि हमारी नई नई वीडियोस जैसे ही हम अपलोड करें आपके पास तुरंत पहुंच सके। इससे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे फैमिली का पार्ट बने। सो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।